ठीक है, तो चलो जो है अपनी ये सीरीज जो चल रही थी वहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ओके। कौन कौन आ गया, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो बच्चों तुम लोग। कुछ लोग ज्वाइन करके फिर से जो है ऑफलाइन हो जाते हैं। हाँ ये मेरा, ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन मत करो, एक बार आ जाओ और पढ़ना फिर चालू कर दो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो फिर, है ना। तो कैमरा भी ऑन कर देते हैं ताकि आप लोगों को दोबारा जो है इस पर वो वीडियो मिल जाए जो है। ठीक है, तो चलो फिर एक क्वेश्चन नोट करो, कैमरा ऑन कर दो। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स आज अपने जो न्यूमेरिकल्स हैं, हाँ ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं जो है, नोट डाउन करेंगे आप लोग क्वेश्चन। करो, नोट करो। कह रहा है इन द सर्किट शोन a 4-wire potentiometer is made up of a 400 meter long wire। ठीक है, फटाफट नोट करो। In a circuit shown a 4-wire potentiometer is made of a 400 centimeter long wire which extends between A and B, which extends between A and B। ठीक है, क्यों कनेक्शन, which extends between A and B, ओके, तो which extends between A and B। The resistance per unit length of the potentiometer wire, the resistance per unit length of the potentiometer wire is R equals to 0.1 ohm per centimeter, is R equals to 0.1 ohm per centimeter if an ideal voltmeter is connected as shown with the jockey J at 50 centimeter from and A, the expected reading of the voltmeter will be, the expected reading of the voltmeter will be। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट नोट करो इसको, यहाँ पर देखो एक आपको डायग्राम दिया हुआ है और ये अपना, ठीक है, ये हो गया, ये आपको डायग्राम दिया है, ये मैं नहीं दे रहा, ये आपको डायग्राम दिया गया है। ठीक है, ये है IIT JEE 2019। ठीक है, क्वेश्चन, तो यहाँ आपको एक क्या देता है कि दो बैटरी लगी है, 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओहम, फिर से 1.5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओहम, ऐसा है। ठीक है, अब इसके बाद ये पॉइंट है A और यहाँ इस प्रकार से ये लो। ठीक है, ये ऐसा, और इसके बाद ठीक, अब इसके बाद इसने डायग्राम को कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा, और फिर यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ पर फिर से ये ऐसा आपका। ठीक है, देखो ये 4 वायर बन गए, ये ऐसा बना हुआ है, और इसको इसने क्या बोला, ये पॉइंट है B, और यहाँ से ये B पॉइंट गया और फिर यहाँ आकर के ये ऐसा, ये लो, ये है 1 ओहम का।
ठीक है, ये है आपका मेन सर्किट डायग्राम जो क्वेश्चन में कह रहा है। और एक जो है वोल्ट मीटर, एक इस यहाँ से एक जो है वोल्ट मीटर यहाँ पर V जॉकी की हेल्प से, ठीक है, कह रहा है 50 सेंटीमीटर पर जो है ये जॉकी लाके रख दिया जाता है। ओके, ऐसा क्वेश्चन में आपको बता रहा है। और क्वेश्चन है इन अ सर्किट शोन अ 4 वायर पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ 400 मीटर लॉन्ग वायर विच एक्सटेंड्स बिटवीन ए एंड बी, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज आर इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.01 ओहम पर सेंटीमीटर इफ द आइडियल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड एज शोन विद द जॉकी J at 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A, द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी। ठीक है, वोल्ट मीटर की एक्सपेक्टेड रीडिंग क्या होगी, समझ में आई बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे वायर की क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, और फिर जो है क्या करते हैं, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर जो है सर्किट में करंट, टोटल करंट निकाल देते हैं। ठीक, तो इसके बाद जो है हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो पहले मैंने क्या किया कि पहला काम हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट पहले जो है पूरे लेंथ का रेजिस्टेंस, सिंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, अगर मैं इसको L पकड़ लेता हूँ, कितना है ये 400 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ही 0.01 ओहम पर सेंटीमीटर, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस आर of the 400 meter wire, therefore total resistance of the 400 meter wire। ठीक है स्टूडेंट, सबको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, हाँ सिद्धांत गुड मॉर्निंग। ठीक है, तुम लोग जो है सब लोग ध्यान से इसको देखो और पढ़ो, और आपको दिखाई और सुनाई अच्छे से देना चाहिए, और जिसके लिए आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके, तो जरा देखो कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अगर यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस 0.1 है तो ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.01। मल्टीप्लाई करते ही क्या मिल गया हम लोगों को, जल्दी बोलो क्या मिला, 4 ओहम। मतलब ये जो 400 मीटर की वायर जो लगी हुई है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओहम का रेजिस्टेंस है। अब देखो, अब मैं जरा सा ये देखता हूँ कि पूरे सर्किट में कितने की रेजिस्टेंस है। तो देखो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.5 ठीक, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया, 1 ओहम, और इसका अपना जो है कितना 5, और ये एक लगा हुआ है। ठीक, तो एंड टोटल ईएमएफ कितना होगा, 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 3 वोल्ट का, 3 वोल्ट्स। देयरफॉर टोटल करंट इन द सर्किट में क्या करंट होगी, सर्किट के अंदर कितनी करंट चल रही होगी। अगर केवल ऐसा लगा होता तो, अभी वोल्ट मीटर की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, I इक्वल्स टू टोटल अप्लाइड ईएमएफ अपॉन R इक्विवेलेंट। आई बात समझ में। तो यहाँ अप्लाइड और R इक्विवेलेंट क्या क्या होगा, इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R1 प्लस R2 और प्लस इसका मेन रेजिस्टेंस कैपिटल R और प्लस ये वाला 1 ओहम रेजिस्टेंस। तो जरा देखना यहाँ से क्या हो गया, 3 वोल्ट अपान ये कितना 0.5 प्लस 0.5 प्लस कितना 4 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी करो, 3/1 और 2 और ये 6, तो 3 1 जा 3 2 जा, मतलब 0.5 एम्पियर। कितने की टोटल करंट फ्लो हो रही है, कितनी टोटल करंट है सर्किट में कितनी टोटल करंट होगी, 0.5 एम्पियर की। ओके, और यही सेम लेक्चर आपका जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको रिकॉर्डिंग में फिर से मैं जो है चैनल में मैंने जो है एक फोल्डर बनाया है क्लास 12th लाइव, तो वो आप वहाँ से आपको डेट मिल जाएगा ना, किस डेट में मैंने इसको अपलोड किया है। तो मुझे डेट डालने की भी ज़रूरत नहीं, वो आप खुद ही देखोगे किस डेट को अपलोड हुआ है, वो उसमें डेट रहता है। ठीक है, आप लोगों को पता है, तो वैसा आप इसको देख सकते हो इसीलिए। और ये इसलिए मैंने किया है कि कभी कभी कनेक्शन बीच में छोड़ देता है, तो आप जो है पूरा वीडियो देख पाओगे। ओके, तो यहाँ से नेट करंट मिल गया, तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल्स टू, देयरफॉर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर
वोल्ट मीटर इज क्या हो जाएगा, इसका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, तुम लोगों को दिखाई और सुनाई बराबर देना चाहिए और ये बात मुझे बताते रहना जो है, ठीक। तो क्या कर दूं जो है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन द जॉकी इज एट 50 सेंटीमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन द जॉकी, व्हेन द, इसमें कहा है ना, व्हेन द जॉकी इज एट 50 सेंटीमीटर, जब जॉकी 50 सेंटीमीटर पे हो। तो चलो भाई उसकी हम लोग जो है रीडिंग निकाल देते हैं। V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसमें फ्लो होने वाली करंट इनटू उतने लेंथ में कितनी रेजिस्टेंस है, ये हो जाएगी। तो हम लोगों ने कहा भाई चलो हमें पता है कि क्या हो जाएगा, ये टोटल करंट और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, L इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। आई बात समझ में। अगर मैं इस वाले को क्या बोलता हूँ, स्मॉल l, ठीक है, समझे क्या आप लोग, तो ये हो जाएगा I इंटू एल इंटू क्या हो गया, स्मॉल l, ठीक है। यहाँ से साइड हो, कैमरा लगा है ना, ठीक है। तो यहाँ से जो है क्या हो गया जो है, अब हम लोग उसकी वैल्यू रख देंगे, तो रख दो वैल्यू, कितनी आ गई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई l की वैल्यू कितनी हो गई, L लेंथ कितनी 50 सेंटीमीटर और ये 0.01, तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो 25 मल्टीप्लाई 0.25 कितना होगा 0.25 वोल्ट्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जरा आप चारों ऑप्शन सुनेंगे। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0.20 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.7 वोल्ट, 0.25 वोल्ट एंड 0.5 वोल्ट 50 वोल्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 0.25 वोल्ट, ठीक है। ये है IIT JEE 2019। फटाफट इसे सॉल्व करो, ये हो गया, ठीक है। जब आप देखो कनेक्शन ठीक है तो प्लीज़ आप तुरंत हमें कॉल कर दो। आई बात समझ में, तो आप जो है मुझे कॉल कर सकते हो। अरे कॉल मतलब यहाँ पे कमेंट्स में लिख दो कॉल मतलब कमेंट्स में लिख दो, जो है कुछ जो भी लिखना हो आपको, ठीक है। हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या था कि एक जो है पोटेंशियोमीटर वायर है, उसमें सेल लगा हुआ था, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस थे और उसका अपना टोटल EMF था, और एक जो है ऐसा 1 ओहम का इधर लगा हुआ है। अब उसने कहा कि वहाँ एक वोल्टमीटर लगा और यहाँ से, तो आपको सिंपल सी बात है कि इतने में जो इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ रीडिंग बताएगी, दोनों पैरेलल हैं। तो अब अगर हमें इस 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई क्या 0.01 रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो वो तो हमें पता चल गया कि वो कितना होगा 0.5। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता पहले ही तो R की वैल्यू पता चल जाती, लेकिन I के बारे में पता नहीं है। तो I को निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल पूरे सर्किट की I कितनी फ्लो हो रही है, तो वो जो है हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ा। तो पहले 400 का निकाला, फिर इन दोनों का ऐड और फिर इसको ऐड किया, तो I इक्वल्स टू टोटल EMF अपान R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, इतना हुआ, मैंने रख दिया, I निकल गई इन द सर्किट। अब आपने जो है पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल दिया। क्लियर हो गया क्या? देखो ये आपका IIT JEE का एक क्वेश्चन है, मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप फटाफट सारे क्वेश्चंस को निकालते चले जाएंगे। ओके बच्चों, तो देखा क्या, ये आपका एक IIT JEE क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, अब देखना कि इसके बाद हम लोग चलते हैं, हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ IIT JEE ये भी 2019 में ही है, तो अभी IIT JEE 2019 नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा तो देखो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओके देखना, क्वेश्चन में कहता है a galvanometer whose resistance is 50 ohm has 25 division
in it when a current of 4 into 10 to the power minus 4 ampere passes through it, its needle means pointer deflect by 1 division. To use this galvanometer as a voltmeter of range 2.5 volt, it should be connected to a resistance of कितने से कनेक्ट होगा? ऑप्शन है 250 ओहम, 6200 ओहम, 200 ओहम एंड 6250. ठीक है ना? अच्छा, ब्लर हो रहा है क्या? अभी तो ठीक हो गया, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से. अभी तो बहुत अच्छा आपका हाँ चल तो रहा है, बहुत अच्छा नेट चल रहा है, बहुत ही अच्छा नेट चल रहा है. ठीक, तो गैल्वानोमीटर को हम लोग देख लेते हैं कि क्या है गैल्वानोमीटर. तो इसमें उसने कहा है कि ये इस तरह से हमारा जो है गैल्वानोमीटर हो जाएगा. यहाँ से ए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसने वी ए बी इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट, यही बोल रहा है ना? हाँ, यही उसने कहा कि 2.5 वोल्ट की हो. तो ऐसा मान लेते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक करंट जाएगी, कौन सी? IG. अब वो ये जानना चाहता है कि इस R की वैल्यू क्या होगी. ठीक, तो यहाँ पर उसने हमें क्या क्या दे रखा है? करंट फॉर अच्छा 1 डिवीज़न. सो द करंट फॉर तो 1 डिवीज़न के लिए मतलब कि आपका यहाँ पे उसने दे रखा है क्वेश्चन में ही, करंट फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर बाय 1 डिवीज़न. करंट मतलब ये क्वेश्चन दे रहा है, मैं नहीं दे रहा. करंट फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, करंट फॉर डिफ्लेक्शन फॉर पॉइंटर फॉर 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ये क्वेश्चन दे रहा है 4 एम्पियर. ठीक है, ऐसा. तो इसका मतलब कि उसमें कहा है देयरफॉर करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन, देयरफॉर, और वो भी डिवीजन बता रखा है, देयरफॉर करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन. तो क्या हो जाएगा? IG इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय कितना? करंट इन 1 डिवीजन, करंट इन 1 डिवीजन. देयरफॉर IG इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 25, यही दिया है ना? नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 25 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4. एक डिवीजन में कितनी करंट है? तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये 100 हो गया, मतलब 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 क्या हो जाएगा? एम्पियर. ये फुल करंट होगी. ठीक है ना? अब आपको जो है हमें क्या लेना है कि ये जो करंट जाएगी, तो अब ये दोनों एक दूसरे के ऐसा देखो तो पैरेलल हैं, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होना चाहिए. ठीक है, तो आप देखो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू IR. तो I कितनी है? IG, और R कितना है? R, और प्लस गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस हो इज इक्वल्स टू VAB. है ना? ये लाइन समझ में आ रहा है? ये तो बिल्कुल डेरिवेशन की जैसा दिख रहा है. समझ में आया? ऐसा डेरिवेशन करते वक्त भी बहुत बार आता है. आता क्या है? आता ही है. अब देखो IG की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, और उसने R की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला है, और उसने गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बता रखा है कि वो कितना है? 50 ओहम का है. इज इक्वल्स टू ये तो कितना? 2.5. अब आप देखो इसको डिवाइड करोगे, देयरफॉर R प्लस 50 इज इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 250. देयरफॉर R इक्वल्स टू 250 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 200 ओहम. तो R की वैल्यू, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ R इज 200 ओहम. ये आपका आंसर हो गया. तो कितनी R है? वो R की वैल्यू कितनी है? 200 ओहम है. ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था कि R को कह रहा है कि टू यूज दिस गैल्वानोमीटर एज अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 2.5 इट शुड बी कनेक्टेड
टू अ रेजिस्टेंस ऑफ कितने रेजिस्टेंस से होगा। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार चाहो तो आप फिर से सुन लो, अगर आप नोट कर रहे हो तो मैं आपको सुना रहा हूँ एक बार। गैल्वानोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओहम हैज़ 25 डिविजन्स इन इट व्हेन अ करंट। जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल किया होगा उसके तो आंखों के सामने से ये पूरी कहानी आंखों के सामने से गुजर रही होगी। तो कह रहा है गैल्वानोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओहम एंड 25 डिवीजन व्हेन अ करंट ऑफ 4 × 10⁻⁴ एम्पियर पासेस थ्रू इट्स निडल पॉइंटर डिफ्लेक्ट बाय 1 डिवीजन। ठीक है, इतनी करंट पास होगी तो 1 डिवीजन होता है, मतलब 1 डिवीजन में इतनी करंट। तो 25 के लिए कितनी करंट चाहिए, इतनी। ठीक, तो ये हो गया। टू यूज़ दिस गैल्वानोमीटर एज अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 2.5 वोल्ट इट शुड बी कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ, ऐसा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ती है। तो हमने क्या किया, तुरंत एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया। वो रेजिस्टेंस कितना है, 200 ओहम। ठीक है, उसके सीरीज में लगाते हैं वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। याद आया आप लोगों को, गैल्वानोमीटर की सीरीज में जब हम लोग लगा देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वही जब हम लोग जो है एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस उसी गैल्वानोमीटर की कैसे पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, एमीटर में बदल जाता है। ठीक है, कन्वर्जन आपको याद है ना, जो है मैंने क्लास में भी बहुत जो है इसको समझाया था, उस समय तो सबके 100% समझ में आ रहा था। और प्रैक्टिकल भी ऐसा ही है, मतलब गैल्वानोमीटर के पैरेलल में बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देंगे। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हो, ओके ओके ओके, कीप कनेक्टिंग, ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा, ओके। क्या ब्लर आ रहा है क्या आप लोगों का, आप लोगों का ब्लर आ रहा है क्या? अच्छा, कैमरा इज नॉट क्लियर, ऐसा क्या? तो मैं एक बार कैमरा आपका साफ कर सकता हूँ। अब ठीक है, अब क्या अच्छा दिख रहा है? अभी मैंने कैमरा ही साफ कर दिया। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लिया नोट सब लोगों ने? ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मैं इधर नहीं देख रहा होता, तो आप लोग मुझे जब कमेंट्स लिखते जाओगे तो मैं आपको देख करके फिर उसमें करेक्शन करके आपको बता दूंगा, या जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाओ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन वैसे तो ये जेई मेंस में है, लेकिन जेई एडवांस में भी आते रहते हैं, और कभी कभी ये जो है एम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज तो सबको पता है। ठीक है, कह रहा है इन पहले क्या था, व्हीट स्टोन नेटवर्क, फिर मीटर ब्रिज। ठीक है, और मीटर ब्रिज के बाद क्या था अपना, ये जो है पोटेंशियोमीटर। तो देखो जरा सा, कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट, मतलब जो 1 मीटर की वायर लगी होती है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वायर है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट द वेरिएशन dr upon dl of its resistance r with length L is dr upon dl is directly proportional to 1 upon root over L. Okay, two equal resistance are connected as shown in the figure. फिगर तो दिया नहीं है लेकिन मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। The galvanometer has zero deflection. Okay, when the jockey is at point P, what is the length AP? ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अभी इसकी जर्नी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब आप लोग यहाँ से देखेंगे कि पहले आप जो है, आपको ये इसका नाम इसने दे रखा है, क्या है कि मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज सबकी आंखों के सामने है,
सबको दिख रहा होगा मीटर ब्रिज कैसा होता है। देखो ये आया है, ये भी IIT JEE 2019 का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टफ सवाल इसने दे दिया था कहने को। जब आप सॉल्व करोगे तो आप खुश हो जाओगे कि ये तो ज़्यादा इजी था, है ना। तो देखो आप लोग, आपको वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चन देखकर कि जो 1 मीटर की जो लेंथ है, आप मान लो कि जो 1 मीटर A और ये लास्ट में B, बीच में जहाँ जॉकी रखा गया वो पॉइंट है P। तो जो वो रेजिस्टेंस जो लगाए गए तो वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मतलब AP और PB या BP जो भी है, ये जो दोनों रेजिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, इक्वल आने चाहिए जो है। ठीक ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखना जरा सा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि व्हेन द, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द गैल्वानोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, दिस मीन्स मीटर ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो दोनों ही यहाँ पे IIT JEE कितना, ये है 2019, ये भी 19 ही है। तो आप मान लो कि ये R डैश है या जो भी R1 अपान R, हम लोग क्या ले रहे हैं, A से किधर ले रहे हैं, A से P। तो AP ले लिया और डायग्राम, और ये भी क्या है, इक्वल रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा R, मतलब P और क्या होना चाहिए उसको B। ठीक है, PB। मतलब ये जो वायर है आपकी, ये जो बोल्ट ये जो मीटर ब्रिज आपका बनेगा, ठीक है, याद आ रहा है क्या तुम लोगों को। ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये आपका क्या होता, जॉकी, गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर से जॉकी। तो ये आपका जो है ये पॉइंट टच रहता है, और ये आपका 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की लेंथ होती है। और यहाँ उसने कहा ये पॉइंट A है, ये P है, ये B है। उसका ऐसा कहना है कि ये जहाँ पे रखा गया, ठीक है, ये क्या हो गए, R अपान RP, मतलब R अपान इसका रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R डैश अपान इसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपने पाया कि RAP इज इक्वल्स टू RPB, है ना। आ गई बात समझ में आप लोगों को। ये मैंने इधर R डैश कर दिया, R1, मतलब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस हैं, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, और इसके बाद कहता है कि जो ये वाली वायर है, जो ये वायर है, ये कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है। कैसे है स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल वायर है तो उसने यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये बताता है कि ये जो है dr अपान dl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√/L। अब आप बताओगे सिंस फॉर मीटर ब्रिज वायर, क्या dr अपान dl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये उसने दिया है, क्वेश्चन ने दिया है, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन दे रहा है जो है। तो यहाँ से dr अपान dl इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट k टाइम्स ऑफ 1/√/L, ऐसा हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट dr इज इक्वल्स टू k/√/L। अब हम लोग निकाल देंगे ना जो है यहाँ से यहाँ तक की, फिर उसकी दोनों रेजिस्टेंस निकाल के बता देंगे कि कहाँ पर है वो P पॉइंट, इज इक्वल्स टू इनटू क्या हो जाएगा dl। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका dr
इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ रूट, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, एल पावर 1/2 इंटू डी एल, ये लो इंटीग्रेट कर दिया। तो ये आपका मेन हो गया, मेन फार्मूला, ये आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया, मेन फार्मूला हो गया।